नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार अपने अपने गांव में तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए कौन कौन से कागजात लगेंगे, यानी कि कौन कौन से प्रमाण पत्र तैयार करवाने होंगे। वैसे मैं आप सभी साथियों को बता दूं दोस्तों, जो चुनाव होगा अप्रैल महीने में होगा और जो बस्ता जो जमा होगा जनवरी और फरवरी में बस्ता जमा हो जाएगा। यानी कि प्रधानों का कार्यकाल लगभग खत्म हो गया है। चुनाव आयोग जैसे ही आदेश दे देगा कि बस्ता जमा करना है, वैसे ही बस्ता जमा हो जाएगा चुनाव के पहले ही। बस्ते का मतलब होता है कि जो फाइल होती है जिसमें आपके गांव का हिसाब किताब होता है, जिसमें तमाम बजट की व्यवस्था जो दी गई है 5 सालों में प्रधान के पास कितना पैसा आया, कितना कहां कहां पर प्रधान ने खर्च किया, कितना बचा हुआ है, यही सब चीज होता है बस्ते। तो यानी कि बस्ता जो जमा होगा, अब आप समझ लीजिएगा दिसंबर आ गया है, जनवरी और फरवरी में बस्ता जमा हो जाएगा, मार्च में चुनाव का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद अप्रैल में चुनाव संपन्न हो जाएगा और मई में नतीजे आ जाएंगे। तो कौन कौन सा कागज लगेगा, पुराने लोगों को जानकारी है, नए लोगों को जानकारी नहीं है। तो नए लोगों की जानकारी कहां से मिलेगी? नए लोगों को जानकारी मिलेगी यूट्यूब से, वीडियो से। तो वीडियो से हम आपको बता रहे हैं, बाकी दोस्तों हमारा वीडियो आता रहता है। तो सबसे पहले आपके सामने मैं बताना चाहूंगा, जिनको भी प्रधानी का चुनाव लड़ना है, यानी पंचायत का चुनाव लड़ना है, प्रधानी के चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। और नामांकन पत्र किसको मिलेगा? नामांकन पत्र उसी को मिलेगा जिसका मतदाता सूची में नाम होगा। मतदाता सूची में नाम नहीं है तो नाम चढ़ाया जा रहा है, अपने स्थानीय बीएलओ से मिल लीजिए, नाम आपका चढ़ जाएगा। नाम चढ़वाना बहुत जरूरी है। नाम चढ़वाना अगर आपको नहीं पता है तो बीएलओ से मिलिए, वो आपका काम कर देगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानी के चुनाव में सबसे बड़ी चीज जो है, अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे तो आप अपने ही ग्राम सभा से लड़ सकते हैं। प्रधानी में अपने से ही लड़ सकते हैं, अपने गांव से लड़ सकते हैं बस, यानी कि अपनी ग्राम सभा से। अगर आप बीडीसी लड़ेंगे तो आप अपने ब्लॉक में कहीं से भी लड़ सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य अपने जिले में आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको हमारी बात। अब जैसे नामांकन पत्र जो मिलेगा दोस्तों, प्रधानी के लिए 300 रुपए का, बीडीसी के लिए 300 रुपए का पहले था, अब दोनों का 600 रुपया कर दिया गया है। यानी कि आपको अब 600 रुपया देना पड़ेगा एक नामांकन पत्र के लिए, और कम से कम 2 आप लोग खरीदिएगा। क्यों 2 खरीदिएगा? नामांकन की जांच होती है, नामांकन की जांच में कहीं भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो नामांकन निरस्त कर दिया जाता है। इसको समझ में आ गया होगा आपको। कहां मिलेगा? आपकी ब्लॉक में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा तो। मतदाता सूची में नाम, मैंने आपको पहले बताया, अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे तो आपके गांव में आपका नाम होना चाहिए। समझ में आया? वोटर आईडी आपके पास होनी चाहिए। शपथ पत्र, एफिडेविट, शपथ पत्र दोस्तों, आपको संपत्ति, अपराध, अगर आपके ऊपर अपराध है तो अपराध का भी शपथ पत्र देना पड़ेगा। योग्यता आपकी क्या है, आय मतलब पैसा कहां से कमाते हैं, नोटरी तहसील से सत्यापित करवाना पड़ेगा। इस चीज ध्यान दीजिएगा, संपत्ति, अपराध, योग्यता, आय के संबंध में इसका भी प्रमाण पत्र बनेगा। जाति प्रमाण पत्र, आप सबको पता है, अगर आप ओबीसी सीट पर लड़ना चाहते हैं ओबीसी का प्रमाण पत्र लगेगा। एससी पर लड़ना चाहते हैं तो एससी पर लड़ना पड़ेगा, एसटी का एसटी के लिए लगेगा। और अगर आप सामान्य पर लड़ना चाहते हैं तो कोई प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, कोई प्रमाण पत्र नहीं लगेगा सामान्य के लिए। और मैं आपको बता दूं, अगर महिला है, अगर आपके यहाँ महिला सीट आ गई या अपने वाइफ को आप लड़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आप नहीं पढ़े लिखे हैं, आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है, या चाहते ही हमारी वाइफ बने किसी कारण फिर बस, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, महिलाओं के लिए जो नियम है वो इनके मायके से प्रमाण पत्र बनेगा, मायके से बनवाना पड़ेगा आपको। समझ में आया? आगे चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र में आधार कार्ड वाला अब नहीं माना जाएगा, आपको ये भी पता है।
नियम सरकार ने लगा दिया है। पहले आधार कार्ड वाला मान लिया जाता था, जो आधार कार्ड में आयु है वही आयु मानी जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास अगर हाई स्कूल की मार्कशीट होगी तब वो माना जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, इसको भी आपको ध्यान देना है, जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। समझ में आया? वोटर आईडी में अगर है तो भी माना जाएगा। दोस्तों अगर है नो ड्यूज एनओसी प्रमाण पत्र, अगर आपका बिजली का बिल बकाया है, ज्यादातर बिजली के बिल वाले मिल जाएंगे, सहकारी समिति में पैसा बकाया है, पंचायत में पैसा बकाया है, तो ये चीज भी आपको बनवानी पड़ेगी, यानी एनओसी लेना पड़ेगा, प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। प्रस्तावक का विवरण, अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप तो लड़ेंगे ही, आपका वोटर आईडी, आपका आधार कार्ड, आपका फोटो वगैरह लगेगा भी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके प्रस्तावक होंगे, आपको अपने गांव में दो तीन चार आदमी ऐसा सेट करना है जो आपके लिए समय खर्च करे और आपके साथ ब्लॉक में जा सके। प्रस्तावक बनेगा, 2-3-4 आदमी तैयार कर रखिएगा, लगेगा तो 2 ही, लेकिन पता लगा अगले आदमी को काम पड़ गया या अगला आदमी दूसरे पक्ष में भाग गया तो पता लगा प्रस्तावक भी नहीं मिला। और प्रस्तावक जो बनता है वो माना जाता है कि भाई इनका आदमी है, इनके साथ है खुले तौर पर। और प्रधानी में इन नौटंकीबाजी ज्यादा चलती है, गांव में भी दुश्मनी होती है बहुत। नामांकन शुल्क जो होगा दोस्तों, चालान रसीद द्वारा भरा जाएगा। नामांकन शुल्क के लिए वही जो जिसको बोला जाता है जमानत, जमानत की जो राशि है दोस्तों, ये 4000 रुपया सामान्य है, 2000 रुपया प्रधानी के लिए, 2000 रुपया बीडीसी के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ओबीसी एससी एसटी के लिए। सामान्य के लिए 4000 रुपया है, महिला के लिए आरक्षित सीटों के लिए आधा। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। अगला नंबर है पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो अभी मत खिंचवाइएगा, फोटो आने वाले समय में वो तो तुरंत काम हो जाता है। शौचालय का भी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि हमारे पास शौचालय है। अनुलग्नक प्रमाण पत्र क्या होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक संपत्ति जो है, एक होती है कि हमारे नाम पे कितना पैसा है, हमारे खाते में कितना पैसा है, ये भी बताना पड़ेगा। एक होता है कि सामूहिक खाता अगर है तो उसको बताना पड़ेगा। संपत्ति का भी विवरण आपको देना पड़ेगा कि आपके पास कितना है। दोस्तों महत्वपूर्ण नियम है 21 वर्ष शैक्षणिक योग्यता। यूपी में वर्तमान में शैक्षणिक योग्यता का कोई नियम नहीं है, बच्चों के संबंध में भी कोई नियम नहीं है। हालांकि बिहार में नया नियम आया है कि 2006 से के बाद अगर कि 2 से अधिक बच्चे हो गए किसी के, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आपराधिक मामला अगर है, देखो एक होता है दोषी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। मामला अगर है कि कहीं पर लाठी चली गई है, मारपीट हो गई है और आरोप है, आरोप सिद्ध हो गया होगा, अगर सजा हो गई होगी तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सजा हो गई होगी तो जेल हो जाएगी ना। तो जानना है, समझना है, कोई भी जानकारी लेना है आप लोग बताइएगा, हम आपको तमाम तरह की जानकारियां देते रहेंगे। और इस तरह का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। कुछ लोग कहते हैं वही वीडियो बार बार, भाई नए नए लोग प्रधानी लड़ने के लिए चेष्टावान है, नए नए वीडियो तो बनाने ही पड़ेंगे। आपकी क्या राय, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।